नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसा फंगस के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी फसलों में मरी हुई जो फसलें हैं उनमें जान डाल देगा। और किसान साथियों, जो आपकी फसलें मर चुकी हैं, जो मरने वाली हैं, उन फसलों को जिंदा करके रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिलाने वाला यह फार्मूला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। किसान साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी फसलों में फंगस जनित रोगों का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे चने की फसल हो, मसूर की फसल हो, गेहूँ की फसल हो और सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो बहुत सी जो फसलें हैं सभी फसलों में फंगस जनित रोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें कि राजोक्टोनिया है या फिर लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। बहुत से फंगस जनित रोग हमारी फसलों में आते हैं, जिससे कि हमें अपने खेतों में रासायनिक फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा महंगे होते हैं और इनका प्रयोग करने से हमारी खेत की मिट्टी दूषित होती है, हमारी जो लागत है वो बढ़ती है और उत्पादन भी हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। यदि हमारी फसल में एक बार फंगस जनित रोग का अटैक हो जाता है तो वहाँ पर हमारी जो फसल का उत्पादन है वो 30 से 40% तक कम हो जाता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऑर्गेनिक फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग यदि आप अपनी फसलों में करेंगे, अपने खेत में करेंगे तो खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी फसलों में फंगस जनित जो रोग हैं वो नहीं आएंगे और पूर्णतः आपकी फसलें स्वस्थ रहेंगी और कम खर्च में यह फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें। और किसान साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मित्र फंगस ट्राइकोडर्मा के बारे में कि ट्राइकोडर्मा क्या है, इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमारी मरी हुई जो फसलें हैं उनको जिंदा करेगा। और बहुत से किसान साथी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं लेकिन उनका जो तरीका है वो गलत होता है, जिससे कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उनके जो प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा का यूज कैसे करना है और हमें कौन सी फसलों में कब देना चाहिए, किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, इस पर डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम क्या होता है। किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो है, ट्राइकोडर्मा की दो वैरायटी हैं, दो प्रजाति हैं जो कि हमारी फसलों में, हमारी खेत की मिट्टी में एक अपनी कॉलोनी को डेवलप करती हैं और यह मित्र फंगस होने के कारण हमारी फसलों को रोगों से बचाती हैं, जैसे कि फाइटोक्टोरा है, पीथियम है, फ्यूजेरियम है, जो कि हमारी फसलों में एक फंगस है जो अटैक करता है, उनको प्राकृतिक तरीके से ख़त्म करती हैं। क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है यह मित्र फंगस है और यह मांसाहारी फंगस है। यह फंगस हमारी फसलों में जो लगे हुए फंगस को अपना भोजन बनाता है, उसको खाता है और अपनी कॉलोनी को डेवलप करता है और हमारी खेत की मिट्टी में यह सुरक्षित रहता है। सुरक्षित तब रहता है जब हम अपने खेतों में रासायनिक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, जब हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो हमें रासायनिक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड देने से बचना चाहिए, जिससे कि हमने जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में किया है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई होगा, हमारी फसलों की रक्षा करेगा, उसको हानि ना हो और वो अपने अच्छे से काम कर पाए और हमारी फसलों को सुरक्षित रख पाए। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है, इसका प्रयोग हमें अपनी फसलों में करना चाहिए, अपनी खेत की मिट्टी में करना चाहिए। यदि हमें अपनी खेत की मिट्टी को बचाना है, हमारे खेत में जो फसलें लगी हैं उनको सुरक्षित रखना है और हमें अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से लेना है, तो हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की दोनों प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें रिजल्ट अच्छा मिले। क्योंकि कई बार हम अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसका कारण ये होता है कि हम उसका सही समय पर उपयोग नहीं करते, जिसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो किसान साथियों, आगे हम बात करेंगे कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने इस टैंक में ट्राइकोडर्मा विरिडी हर्जेनियम का एक घोल बनाया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले हमने 50 लीटर पानी लिया, उसमें आधा केजी गुड़ डाला। उसके बाद में हमने इसमें हमारा जो कल्चर है, जो मदर कल्चर है, उसमें से हमने 1 लीटर इसमें डाला है और इसको हमने 7 से 8 दिन तक मल्टीप्लाई किया। तो आप देखिए कि उसके ऊपर एक परत बन गई है। तो किसान साथियों, इस तरीके से यदि हमारा जो फंगस है वो मल्टीप्लाई होगा तो जब हम इसको अपने खेत में देंगे तो हमें रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जेनियम का काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा विरिडी हर्जेनियम की जो दो प्रजातियाँ हैं
यह हमारी फसलों को कई तरीके से मदद करती हैं। से जो बीमारियां हमारी फसलों में आती हैं, जड़ गलन की समस्या आती है, काला रोट की समस्या आती है, उकटा रोग की जो समस्या है वो चने की फसल में बहुत ज़्यादा आती है। सब्जी वर्गीय फसलों की यदि हम बात करें तो उनमें भी विल्ट की समस्या आती है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, उसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ में किसान साथियों हमें अपने खेत में सूडोमोनास फ्लोरोसेंस इसका भी प्रयोग करना चाहिए। सूडोमोनास भी एक मित्र फंगस है, इसका प्रयोग हम करेंगे तो जो ब्लाइट वाली जो समस्या हमारी खेत में आ रही हैं, वो ब्लाइट वाली जो रोग हैं, जो बीमारी हैं, वो नहीं आएंगी। तो सूडोमोनास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे कि सूडोमोनास क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका प्रयोग हमें कैसा करना चाहिए, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कहाँ से हमें खरीदना चाहिए। तो किसान साथियों हम इस पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्राइकोडर्मा के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो किसान साथियों ट्राइकोडर्मा के यदि हम प्रयोग की बात करें तो बहुत से किसान साथी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, लेकिन किसान साथियों ट्राइकोडर्मा का सही प्रयोग है कि हमें इसका प्रयोग अपने खेत में बुआई से पहले करना चाहिए। यदि आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 क्विंटल गोबर की खाद लें, उसमें आप 1 केजी आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है, हर्जेनियम लेना है, उसको गोबर की खाद में मिलाना है। उसमें आपको 10 लीटर पानी में 1 केजी गुड़ डाल के अच्छा घोलकर उसी गोबर की खाद में हमें मिला देना है, जिससे कि हमारा जो ट्राइकोडर्मा हमने डाला है वो मल्टीप्लाई हो जाए, पूरे खाद में फैल जाए, उसकी कॉलोनी डेवलप हो जाए। और इसको हमें बुआई से पहले अपने खेत में डालना है। हम कोई भी फसल लगा रहे हो, चने की फसल हो, मसूर है, धान हो, या किसान साथियों आप गेहूं की फसल कर रहे हो या सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो जब हम खेत तैयार करते हैं उसी समय हमें इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि हम उस समय अपने खेत में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो किसान साथियों जैसे ही हम अपने खेत में बुआई करते हैं तो हम जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा होता है या जमाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। शुरुआत में जो जड़ें आती हैं उनमें रोग बीमारियों की जो समस्या आती है वो नहीं आती है, फंगस जनित रोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं यदि हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान साथियों आप बीज उपचार में भी इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो आप जैसे ही पहला पानी अपने खेत में देते हैं तो बेंचरी के माध्यम से आप इसको अपने खेत में चला दें। यदि आपके पास में ड्रिप है तो किसान साथियों 200 लीटर पानी में इसका घोल बना लें और गुड़ के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसको अपने खेत में चला दें। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, ग्रोथ के साथ साथ जड़ों का विकास अच्छे से होगा और किसान साथियों सफ़ेद जड़ों का भी विकास होगा। साथ ही साथ आपकी फसल में फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, किसी भी तरह का फंगस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और किसान साथियों जैसे कि आप गेहूं की फसल कर रहे हैं या चने की फसल कर रहे हैं तो इसको आप 2 से 3 बार अपनी फसल में दे दें या 1 बार भी देते हैं तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि आप वेजिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, कद्दू है, खीरा है, ऐसी फसलों की खेती कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा समस्या फंगस जनित रोगों की होती है, तो किसान साथियों ऐसी फसलों में आपको हर 15 दिन के अंतर से आपको अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से इसको चलाते रहना चाहिए। यदि आप हर 15 दिन में इसको देंगे तो आपकी फसल में किसी भी तरह का रासायनिक फंगीसाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो खर्चा है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यह जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो 200 से 250 रुपये के बीच में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बहुत सी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ट्राइकोडर्मा को बना रही हैं, तो आप अच्छी विश्वसनीय कंपनी से खरीदें। और किसान साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहां से भी जाके इसको खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। इसका प्रयोग करने का तरीका यही है, सबसे पहले हमें खेत तैयारी में देना है। यदि हम नहीं दे पाए हैं तो हमें सीड ट्रीटमेंट में देना है। यदि हमने उसमें भी नहीं दिया है तो हम अपने खेत में फ्लड के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से पहले पानी में इसको चला दें, जिससे कि यह अपनी कॉलोनी को डेवलप कर ले और हमारे खेत में जो नुकसानदायक जो फंगस है उनको यह भक्षण कर ले, उनका यह भोजन कर ले और उनकी कॉलोनियों को ख़त्म करके अपनी कॉलोनियों को बढ़ा ले। तो इस तरीके से यदि हम इसका प्रयोग करेंगे और लगातार हम 1 से 2 साल यदि अपने खेत में इसका प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों यकीन मानिए मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मैंने रिजल्ट लिया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप रेगुलर इसका प्रयोग करते रहें, आपको बिल्कुल भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 ml भी अपनी फसल में फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रासायनिक फंगीसाइड है, तो आप इसका प्रयोग करें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर एक किसान साथी तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि किसान साथियों हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी फसलों की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है और हमारा उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है और हमारी फसलों में खेत की मिट्टी में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इनका
100% यदि हमें सॉल्यूशन चाहिए है, हमें 100% इनका जड़ से खात्मा चाहिए, तो हमें मित्र फंगसों को अपने खेत में बढ़ाना चाहिए। आज का टॉपिक था ट्राइकोडर्मा विरिडी के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सूडोमोनास के ऊपर, और निरंतर हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे जिससे कि आपको लाभ हो, फायदा हो, आपका जो खर्चा है वो कम हो और उत्पादन बढ़े। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।